तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेसिक टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है a man walking at a rate of 9 km/h crosses a bridge in 20 minutes. The length of bridge is। अभी तक के मैंने लेंथ की बात कहीं पे भी नहीं की है, मैंने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को फॉलो किया है। तो लेंथ कहाँ से आया, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। लेंथ डिस्टेंस को ही इंडिकेट करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसी की मदद से इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ट्रिक को कैसे सॉल्व करें, कैपिटल Y लिख लो और टॉप में D, बगल में S, नीचे में T, इनकी मदद से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। हमको इस क्वेश्चन से निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ ऑफ ब्रिज इज नथिंग बट डिस्टेंस। मतलब क्या आ जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस हमको इतना ही करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान से देखो कि स्पीड हमको km/h में गिवन है, टाइम हमको मिनट्स में गिवन है और फाइनल आंसर पूछा है मीटर्स में। मतलब हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो देखिए 9 km/h into 20 मिनट्स, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो कैसे कन्वर्ट करें, तो देखिए 9 into, अभी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड्स में। तो जब बड़े से छोटे तरफ जा रहे हैं तो छोटा ऊपर होता है, यही पता था मैंने आपको। तो आ गया 5/18। सिमिलरली हमको मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, फिर से बड़े से छोटे तरफ जा रहे हैं, मतलब इनटू 60। तो ये कितना है, मीटर पर सेकंड और ये है सेकंड्स। तो अल्टीमेटली सेकंड्स कट जाएगा और जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा मीटर्स में। अब देखिए कटिंग क्या होगा, 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 5 into 10 into 60। फाइनल आंसर कितना, 5 10 जा 50 into 60। आंसर इज 3000 मीटर्स। अगर यही क्वेश्चन आपको बोलता है कि किलोमीटर में बता, तो क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आता 3 किलोमीटर्स। तो आपको आंसर किस यूनिट में पूछा है उसके हिसाब से आपको कन्वर्जन करना होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ए कार ट्रैवलिंग एट a speed of 40 km/h can complete a journey in 6 hours. How long will it take to travel the same distance in 60 kilometers per hour? अब यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में कुछ स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, मतलब स्पीड और टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्या कंप्यूट कर सकता हूँ, डिस्टेंस। और दूसरे क्वेश्चन में आपको हिंट दिए कि पहले सेगमेंट में जो डिस्टेंस निकलेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मतलब हमको पहले पार्ट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो डिस्टेंस निकलेगा उसका कितना टाइम लगेगा वो नेक्स्ट पार्ट में निकालना होगा। तो कैसे करें देखते हैं। पार्ट 1 में बोला है हमको निकालना है टाइम। अगेन डीएसटी का यूज करेंगे। डीएसटी क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। करेक्ट है, बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, बाकी सब डिवीजन है। ठीक, तो स्पीड का क्या दिया हुआ है 40 km/h और टाइम किसने गिवन है 6 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे भी आवर है, यहाँ पे भी आवर है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर आता है कितना, 6 into 4 24 into 0। तो आंसर आता है कितना 240 किलोमीटर। अब इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए दूसरी बार कितना टाइम लगेगा, अगर स्पीड है 60 km/h। तो आंसर देखिए क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर और टाइम कितना है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कट गया और ये आवर आ जाएगा ऊपर। तो फाइनल आंसर किसमें आ जाएगा, आवर्स में। कितना आएगा 6 4 जा 24। तो आंसर आएगा 0 0 कटा 6 4 जा 24। आंसर इज 4 आवर्स। अगर यही आपको पूछा है किसमें, मिनट्स में, तो कैसे आंसर आएगा 4 into 60 it is equal to 240 minutes। क्लियर, यहाँ तक क्या आपको समझ आ गया? अगर आए तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।